प्राइस बताएं इस्लाम जिनको भाई। के प्राइस अभी। दूसरी तरफ अगर बात करें कैनेडियन की, तो कैनेडियन इन दोनों से ज्यादा। हाँ, तो हम देने जा रहे हैं सोलर की लेटेस्ट प्राइस भाई। सदर में रीगल पे मौजूद है, आप लोगों को पता है भाई, कराची से ही प्राइसिंग शुरू होती है सोलर की। सोलर पैनल की खासकर आटा दाल चीनी की तरह रेट ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होती रहती है। तो आज के क्या रेट चल रहे हैं, आ जाए मेरे साथ, देखते हैं भाई। तो भाई पहले होता था कि गोल्ड के क्या प्राइस है, रोजाना के प्राइसेस अप डाउन होते थे। अब लेटेस्ट टॉपिक हो चुका है सोलर प्राइस। रोजाना के भाई सोलर प्राइस क्या होने वाले हैं, तो हमारे साथ मौजूद है अजलान भाई। अजलान भाई का बहुत वेलकम करेंगे। इसके साथ लिथियम बैटरीज में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके बारे में भी मालूम करेंगे, और लिथियम बैटरी के प्राइस भी मालूम करेंगे। और ओसाका के पैनल, जो आप लोगों को मैं कह रहा था भाई, ओसाका 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 ले लीजिए, आप लोगों ने नहीं फायदा उठाया, जिसने उठाया उसको फायदा पहुंच गया। तो अजलान भाई से मालूम करेंगे भाई अब कब स्टॉक आने वाला है, ओसाका का रीस्टॉक कब होगा, और क्या चीज नई डील्स आने वाली हैं। अजलान भाई बहुत वेलकम करते हैं आप लोग का वीडियो में। तो भाईजान व्यूवर्स को क्या खुशखबरी देने वाले हैं आप, और बैड न्यूज क्या देने वाले हैं? पहले मैं बैड न्यूज दे देता हूँ, क्योंकि बैड न्यूज ही बड़ी है। देखिए, ओसाका के जो पैनल थे वो खत्म हो गए, और जो कोर्ट पे नए पैनल लगे हुए हैं वो कॉस्ट में ज्यादा है। सही है। तो यानी कस्टमर को जो हमने डील चलाई हुई थी, जो ऑफर चलाई हुई थी, जिन जिन्होंने फायदा उठाया उनको बहुत बहुत मुबारक हो, और उनको फायदे में अच्छी चीज मिल गई। लेकिन जो अब माल आएगा वो महंगा होगा ओसाका का, क्योंकि वो माल हमें भी महंगा ही पड़ा है पीछे से। देखिए, ओसाका कंपनी की जो सबसे अच्छी पॉलिसी हमें लगती है, हम देखें किसी की भी तारीफ नहीं करते ऐसे ही, कि हमारा सबके साथ काम है। यानी जिनको हो, लॉन्जी हो, हमारे पास तमाम कंपनीज के पैनल अवेलेबल होते हैं। लेकिन जिसकी जो अच्छा काम करे उसकी तारीफ वहां बनती है। ओसाका ने जो अच्छा काम करता है ओसाका का, वो ये है कि ओसाका को जो रेट वहां से मिलते हैं वो वही रेट देते हैं। वो बिला वजह मार्केट में ब्लफ क्रिएट नहीं करते, किसी किस्म की वो हाइप क्रिएट नहीं करते, और वो ओवर प्राइस नहीं करते अपनी चीज को। यानी जिस रेटों में उनको जिस तरीके से पैनल पड़ना होता है चाइना में, उसी हिसाब से वो आगे भी हमें देते हैं। भले ही मार्केट में आंधी तूफान मचा हुआ हो, जिनको के प्राइस आसमान पे जा चुके हो, तभी आपने देखा होगा 2-2 4-4 हजार के मार्जिन पे हमने ओसाका बेचा, जिनको से 4-4 हजार सस्ता। कस्टमर परेशान थे, कस्टमर इस चीज को लेके बहुत ज्यादा वो थे कि कैसे जो है वो ओसाका का पैनल इतना सस्ता जा रहा है, कोई खराबी होगी या कोई ना कोई फॉल्ट होगा, इस वजह से इतना सस्ता दे रहे हैं। लेकिन हमने जो है वो सबको यही बताया कि देखिए, पैनल ए ग्रेड है, कंपनी की क्वालिटी है, कंपनी की यहाँ तारीफ करनी बनती है कि उसने इतनी अच्छी चीज इतने सस्ते पैसों में हमारे कस्टमर्स को दी, और जो है वो सबों ने उससे फायदा उठाया। अब कहने का मकसद ये है अजलान भाई, ओसाका तो हो गया फिनिश स्टॉक, और जब तक ये वीडियोस आपके पास आएगी 2-3-4 दिन में फिर रीस्टॉक हो सकता है। तो कॉल करके पूछ लीजिएगा, या तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, या तो हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कर लीजिएगा। ये तो बात हो गई खत्म। जिनको के प्राइस, लॉन्जी के प्राइस और ट्रेना 705 वॉट हॉट टॉपिक पे चल रहा है, उसके प्राइस अजलान भाई देखिए, जिनको के प्राइस अभी भी ज्यादा ही हैं, जिनको अभी भी जो है वो 19,500 33 रुपए 33.5 रुपए ही चल रहा है। इसी तरीके से लॉन्जी भी अभी प्राइस हाई हुए हैं, यानी वो भी 20,000 से ऊपर ही लॉन्जी भी चल रहा है। तो ये दोनों पैनल तो अभी देखें मार्केट में डिमांड भी इनकी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इनकी प्राइस हाई है। दूसरी तरफ अगर बात करें कैनेडियन की, तो कैनेडियन इन दोनों से ज्यादा प्राइस में है। लेकिन कराची में कैनेडियन की अवेलेबिलिटी ना होने के बराबर है, क्योंकि ज्यादातर पंजाब में ही लोग लगाते हैं, और पंजाब के लोगों को ही ज्यादातर कैनेडियन के बारे में पता है। कैनेडियन की जो खुसूसियत है वो ज्यादातर कराची वाले नहीं जानते, जिसकी वजह से ये देखें हॉट टॉपिक की वजह से भाई हॉट कॉल्स आ रही हैं, फिर हॉट कॉल्स आ रही हैं, देख रहे हैं। तो आप थोड़ी देर बंद कर दें मोबाइल, ताकि हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाए। डीएनटी पे लगा देते हैं हम कि क्या होने वाला है भाई। ये दे आप, तो ये सारी चीजें हैं कि मार्केट में देखें अभी सब बहुत मार्केट हॉट हुई है इस वजह से, क्योंकि मस्जिदों में काफी सिस्टम लग रहे हैं। हमने बेतहाशा पैनल जो है अभी वो मस्जिद में लगाए हैं और मस्जिदों में भेजे हैं, और आपके सामने साइट्स हमारी जो है वो अभी भी गोइंग ऑन है, और बहुत सारे पैनल जो है वो इंस्टॉल हो रहे हैं, बहुत सारे अभी करने हैं। तो हमारे पास खुद अभी डिमांड काफी ज्यादा है ओसाका की भी और दूसरे पैनल की भी, तो काम चल ही रहा है मिला जुला के सबको। जो हमारे पास है, जिनको के प्राइस अभी 19,500 19,500 रेट, 10 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ। 500 रुपए रिवर्स हो गया भाई। रिवर्स नहीं हुआ, ये दोबारा बढ़ सकता है, 1000 बढ़ सकता है, यानी 500 एक्स्ट्रा भी जा सकता है। ये सिर्फ मार्केट में पीर का दिन होता है तो मार्केट थोड़ी डाउन होती है, क्योंकि लोग जो है वो कम मार्जिन पे भी सेल आउट कर रहे होते हैं। जैसे जैसे हफ्ते के दिन करीब आएंगे, वीकेंड करीब आता जाता है, रेट थोड़े थोड़े ऊपर जाने लग जाते हैं और मार्केट में तेजी आने लग जाती है। ये हफ्ता हो सकता है तेजी वाला, और इसके आने वाला हफ्ता भी तेजी वाला हो, क्योंकि शब बारात आने वाली है, और शब बारात के बाद मार्केट में काफी रश होता है, और सब लोग रमजान की तैयारी में सोलर की भी बहुत हैवी तादाद में परचेज। लॉन्जी 605
लॉन्जी 605 और 610 दोनों के जो रेट है वो 20,000 से एक्सीड कर गए, यानी दोनों पैनल आपको अबव 20,000 ही मिलेंगे। क्या बात मार्केट कर रहे में हैं, आज क्या जो बात रेट कर रहे है हैं। लोग अपने हिसाब से चला रहे हैं, जिसके पास जिस कैटेगरी का माल है उस शॉर्ट हो गया मतलब। बिल्कुल ऐसा ही है, माल जो है वो बिल्कुल शॉर्ट है, और शॉर्ट नहीं है, जैसे मार्केट माल तो अवेलेबल है लेकिन डिमांड ज्यादा है, और जो लोग हैं वो इस वक्त होल्ड करते हैं, उनको भी पता है कि डिमांड बढ़ेगी तो हमारे प्राइस बढ़ेंगे और हमें अपने माल के ज्यादा पैसे मिलेंगे। यही जो मैंने बात करी जिनको हाँ, और 20,000 से एक्सीड करेगा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। वो है लॉन्ची 605 या 610 वॉट के। अब बात करते हैं ट्रेना। ट्रीना देखिए मार्केट में अभी सबसे हटके ही चल रहा है, क्योंकि ट्रीना जो 700 वॉट का पैनल बना रहा है, इसके अलावा कोई भी मार्केट में जो है वो ये इतना हैवी और इतना बड़ा पैनल नहीं मार्केट में अभी लाया। हाइमो 9 और हाइमो और लॉन्जी, हाइमो 9 और X10 जो आएगा लॉन्जी का, वो भी 685 690 की रेंज में ही आएगा। 700 वाला पैनल अभी वो भी नहीं ला रहे, तो इसकी वजह से 700 की कैटेगरी में जो पैनल अभी फॉल करता है वो ट्रीना ही है। इसकी वजह से ट्रीना ने अपने प्राइस जो है वो थोड़े मार्केट से आउट ही रखे हुए हैं। सही है। ट्रीना ने नहीं रखे हुए, बेसिकली जो इम्पोर्ट कर रहे हैं, जो वॉट इम्पोर्ट भी तो ज्यादा है ना बिल्कुल, जो माल वो दे रहे हैं उसके हिसाब से उसके रेट थोड़े काफी हाई क्या है। है भाई? तकरीबन ट्रीना भी आपको 34 35 के अराउंड ही पड़ रहा है मार्केट 34 या 35? 34 35 ये प्राइस रहते हैं। देखिए मैं एक प्राइस हमारे पास क्या प्राइस मिलेंगे? हमारे पास अभी 35 ही मिलेंगे, 35 viewers प्राइस को, बिल्कुल 35 मिलेंगे। वो वजह यही देखें, एक तो मार्केट में हर किसी के पास ट्रीना अवेलेबल भी नहीं है, और इसको लाना ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन, वो सब चीजें इसको एक्स्ट्रा कॉस्ट करवाती हैं। ये पैनल आम पैनलों की तरह लेटा हुआ नहीं आता, बिल्कुल जो जैसा पैलेट में आता है, इसका पैलेट भी स्टैंड पोजीशन में आता है, जिसके लिए ट्रांसपोर्टेशन 33 पीसेस आते हैं मेरे ख्याल से पैलेट। बिल्कुल, इसके पैलेट में पीसेस भी कम आते हैं, तो इसको थोड़ी केयर की भी जरूरत होती है, टेक एंड केयर की भी, और इसको लगाना इंस्टॉलेशन वगैरह करने के लिए भी एक्स्ट्रा एहतियात की जरूरत होती है। और इसके एम्पेयर भी ज्यादा होते हैं कि हर पैनल के साथ कंपेटेबल भी नहीं है, इसलिए हर बंदा इसको मंगवाता भी नहीं है। यानी हमारे जो छोटे छोटे पैनल इन्वर्टर हैं 4 किलोवाट के, 2.5 किलोवाट के, उन सब इन्वर्टरों के साथ ये नहीं जाता, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग इसको अवॉइड ही करते हैं मंगवाना। 40,000 रुपए जिसका बिल आ रहा है अजलान भाई, 40,000 रुपए, उसका कितने का पैकेज लग रहा है बता दे व्यूअर्स। 40,000 रुपए जिनका बिल आ रहा है उन व्यूअर्स को कम से कम जो है वो 5 से 6 किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहिए, अगर वो बिल्कुल ही अपना बिल 90% कट ऑफ करना चाहते हैं। 4 किलोवाट का इनफ रहता है, 4 किलोवाट इनफ रहता है, लेकिन क्योंकि जहाँ हम एक एसी बढ़ाते हैं ना 1 टन का, 1 टन फ्रिज वगैरह ये सारी चीजें चलाते हैं, तो तकरीबन वो एसी तो एक्सेप्शनल आ जाता है, 40,000 रुपए बिल आ जाता है। हाँ, एसी तो एक्सेप्शनल है, लेकिन अगर आपका बिल 25,000 आता है तो आपके लिए 3-3.5 किलोवाट 4 किलोवाट मोर देन इनफ होगा। लेकिन अगर आपका बिल 40,000 से एक्सीड करता है तो आप लाजमन ये कोशिश करें कि 6 किलोवाट का ही जो है वो सिस्टम कम से कम इंस्टॉल करें, ताकि आपका बिल जो है वो 90% तक कम हो सके। वो भी डिपेंड करता है कि आप दिन में एसी अगर चलाते हैं तो रात में उसको अवॉइड करें और कम से कम आवर्स चलाने की कोशिश करें। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी रेट के हवाले से। और 2-3 हिदायत मैं और देना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को, देखें इंस्टॉलेशन करवाएं और बिल्कुल सेफ्टी का ख्याल रखें। हो सके तो अपने सिस्टम्स के पास जो है आप एक फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह इंस्टॉल करें, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों में ऐसे केसेस देखने में आए हैं कि एक्स्ट्रा वोल्टेज होने की वजह से ओरिजिनल कंपनीज के ब्रेकर्स में भी आग लग जाती है और कोई भी खतरे की सूरत पेश आ सकती है। तो हमेशा सोलर लगवाते वक्त चंद चीज़ों का ख्याल रखें कि आप सेफ्टी को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। चीज़ हमेशा ए ग्रेड क्वालिटी की लगाएं, टियर 1 कैटेगरी की लगाएं, इन्वर्टर की कोई चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अच्छी कंपनी का इन्वर्टर लें, अच्छी क्वालिटी का लें, सारी तहकीक करें, लेने से पहले भी और लेने के बाद भी उसको रीचेक करें, सारी वारंटी वगैरह सब चीज़ें। और इसके साथ ही जो पैनल आप ले रहे हैं उनको भी गो थ्रू करें कि वो पैनल गोया कंपनी जहाँ से इम्पोर्ट आ रही है प्रॉपर इम्पोर्ट के थ्रू आया हुआ है या पैनल में कोई खराबी तो नहीं है। और फिर जो भी एसेसरीज आप परचेज करते हैं सोलर के साथ, चाहे वो ब्रेकर हो, वायर हो, हर चीज़ को लेते वक्त ये ख्याल रखें कि तमाम चीज़ें जो है वो आपकी टियर 1 कैटेगरी की हो और ए ग्रेड हो, ताकि वो आगे जाके लॉन्ग टर्म में आपको आपकी छुट्टी कर दें। बिल्कुल ही आपको कोई किसी भी किस्म का ना स्ट्रेस हो ना हादसा हो। तो और फिर भी एहतियातन एक फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह जरूर अपने सिस्टम के पास इंस्टॉल करेंगे। कोई भी कल को खुदा ना खासा देखिए हादसे पेश आ सकते हैं, वो कुछ भी हो, अगर हम सारी एहतियात के बावजूद भी हादसा कभी भी हो सकता है। तो आप एक एहतियातन अपने सेफ्टी इंस्टॉलेशन भी करें किसी ना किसी फायर एक्सटिंग्विशर की, या जो बॉल आती है आपकी फायर एक्सटिंग्विशर वाली, तो वो जरूर इंस्टॉल करके रखें ताकि किसी भी हादसे की सूरत में आपकी चीज़ें महफूज रहें और आपकी जान सबसे बढ़कर महफूज है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।